नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, छात्रावास अधीक्षक की एग्ज़ाम में जो है कंप्यूटर जीके के 50 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम कंप्यूटर जीके के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? तो कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य रूप से जो डिवाइस प्रयोग होती थी उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम ट्यूब। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो क्या है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य अर्थ जो है ऑप्शन नंबर सी, डेटा को उपयोगी बनाना जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, इससे प्रश्न जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए ताकि इस टाइप के प्रश्न आए तो आपसे आसानी से बन पाए। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जो है ऐसा सिस्टम है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि कौन सा सिस्टम जो है कार्य करने के लिए जरूरी अवयव है। तो आपको याद रखना है, इनपुट यूनिट जो है बहुत ही जरूरी अवयव है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए, दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल सिग्नल। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए जो है कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है? कंट्रोल सिग्नल जो है उत्पन्न करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल होती है। कंट्रोल सिग्नल के द्वारा जो है दूसरी इकाइयों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को जो है लाइन प्रिंटर के द्वारा जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रिंटर के प्रकार से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर आप जरूर पढ़िए। काफ़ी सारे प्रिंटर होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रिंटर होते हैं और अलग अलग प्रिंटर से जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर को आप अच्छे से कवर करिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुआ है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक परीक्षा में जो है काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न जो है एसएससी, रेलवे, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी सभी के द्वारा जो है रिपीट हो चुका है। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़िए। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तो किसके लिए हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी टाइप करने के लिए। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग जो है कहानी को टाइप करने के लिए किया जा सकता है। इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको पहले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन ए में जो है तस्वीर प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन बी आकृति ड्रॉ करने के लिए, जो कि दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी टाइप करने के लिए। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है आय एवं व्यय का हिसाब करने के लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड पेन। पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को स्लाइड पेन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पावर पॉइंट, एक्सेल, MS वर्ड, यहाँ से जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तीनों चैप्टर में से एक ना एक प्रश्न या एक से अधिक प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस तीनों भाग को आप अच्छे से कवर करिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स ली।
वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है। तो साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर से जुड़े जितने भी साइंटिस्ट हैं जो कि हिस्ट्री में हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, इनसे भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, चैट क्या है? तो क्या है चैट? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऑप्शन नंबर बी, टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। चैट जो है टाइप की हुई बातचीत है जो कंप्यूटर पर घटित होती है, तो इसको आप याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं जो कि आपके आने वाले छात्र अधीक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा CGPSC CGVAPM के द्वारा जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी जो है कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, इसलिए कंप्यूटर के प्रश्नों को आप अच्छे से कवर करिए। दोस्तों आने वाले प्रैक्टिस सेट में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, भारतीय सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर जीके से संबंधित प्रश्न लेकर आते रहेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आने वाले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।